ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आद्या फाउंडेशंस के चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैं आपको पावर शेयरिंग के स्टोरी ऑफ बेल्जियम और एकोमोडेशन इन बेल्जियम की चर्चा किया था, जो कि बेल्जियम जो है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए एक मॉडल, एक आइडियल के रूप में जो है उभर करके आया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका कि किस तरह से श्रीलंका में जो है पावर का शेयरिंग का ना होना, मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट जो है किस तरह से वहाँ के पीपल्स को एलिनेटेड फील करवा रहा था। इन सारी बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहले श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन, श्रीलंका का ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझें, उसके बाद जो है धीरे धीरे हम इस चैप्टर को जो है करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यह चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। और ध्यान दें आप, तो आप देखेंगे कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड है। ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है और इस तरह का लोकेशन है कि यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन पाया जाता है। एथनिक कंपोजिशन यानी लैंग्वेज के आधार पे लोग बटे हुए हैं। यहाँ पे रिलीजन भी डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, एक ही नेशन के अंदर, एक ही बाउंड्री के अंदर। और लोगों के बीच जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा डिस्टेंस में रखा जा रहा है। तो इस तरह हम समझते हैं कि जो है यह हमारा श्रीलंका है और श्रीलंका का जो यह नॉर्थ एरिया है, यानी जो इंडिया से सटा हुआ है इस पाक स्ट्रेट के द्वारा, यह पाक स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है, यह कनेक्ट करता है। और यह यहाँ पे जो इंडिया से रिलेटेड जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, क्योंकि यह साउथ इंडिया से कनेक्टेड यह एरिया है, साउथ इंडिया से काफ़ी नियरर है, काफ़ी नज़दीक है। तो आप देखेंगे कि साउथ इंडियन जो है ये आपका तमिलनाडु का एरिया है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, और यहाँ से लोग जो है श्रीलंका मूव किए होंगे। और आगे आपको हम बताएंगे कि काफ़ी इंडियन जो है श्रीलंका जब कॉलोनी था, इंडिया भी कॉलोनी थी, श्रीलंका भी जब कॉलोनी था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग करते थे और प्लांटेशन फार्मिंग के लिए जो है लेबर को वो यहाँ से लाने का काम करते थे, इंडिया से लाने का काम करते थे। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लेबर थे जो कि श्रीलंका में ही परमानेंट बस गए। तो उन लोगों की जो अपनी भाषा थी वह तमिल भाषा थी। और इस तरह से यह आप देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट यह जो पोर्शन पूरा है, ये पोर्शन जो है कंप्लीट तमिल लैंग्वेज वाले बोलने वाले तमिल स्पीकर का जो है पॉपुलेशन यहाँ पे जो है स्टे कर रहा है। तो इस तमिल के अंदर भी दो तरह के तमिल बोलने वाले लोग थे। एक जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, श्रीलंका का जो नेटिव पीपल था, जो वहाँ का मूल निवासी था, वह भी जो है तमिल बोलता था, जिसे श्रीलंकन तमिल कहा जाता था। और जो भारतीय पीपल जो इंडेंचर्ड लेबर बन करके जो है प्लांटेशन वर्कर के रूप में वहाँ जाके शिफ्ट हो गए और इंडिया से उनका जो है कल्चर मिलता जुलता था, तो वो जो है इंडियन तमिल के नाम से जाने जाते थे। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है यह येलो वाला जो कंप्लीट एरिया है, ये जो है सिंगला बोलने वालों, यानी श्रीलंका की जो है वहाँ की जो मूल भाषा है, वहाँ का जो मेजोरिटेरियन लैंग्वेज है, वह लैंग्वेज है सिंघाला। तो ये सिंघाला बोलने वालों का पॉपुलेशन है। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। तो आपको हमने बताया कि श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में बसा हुआ एक देश है, एक आइलैंड है। इसके चारों ओर क्या है? वाटर ही वाटर है, सी है, पूरे चारों ओर क्या है? सी है। और जिसके चारों ओर जो है सराउंडेड वाटर से घिरा हुआ जो एलिवेटेड लैंड होगा, सरफेस होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका आइलैंड कहलाएगा। तो यह एक आइलैंड नेशन है जहाँ की आबादी मात्र 2 करोड़ है, जो भारत के दक्षिण में बसा हुआ है। अब यहाँ पे जो है एथनिक कंपोजिशन पाया जाता है। The major social groups are the Sinhala speaker,
74%। तो आप देख रहे हैं ये जो येलो वाला पूरा कंप्लीट एरिया है, ये सिंघाला स्पीकर्स का पॉपुलेशन यहां स्टे कर रहा है और इनकी आबादी है 74%, यानी मेजॉरिटी में है। ये डेमोक्रेसी, अगर इन्हें गवर्नमेंट इलेक्ट करने की अगर बारी आएगी तो ये जो है अब अकेला सिंघाला स्पीकर जो है पूरे श्रीलंका के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का पावर रखता है। और आप देख रहे हैं कि तमिल स्पीकर्स 18%, यहां पे जो है कंप्लीट तमिल स्पीकर्स जो है 18% क्या है, तमिल स्पीकर्स। और तमिल स्पीकर्स में डिवीजन है। डिवीजन क्या देख रहे हैं आप कि 13% जो है इंडियन तमिल है, और 13% जो है आपका 13% जो है आपका श्रीलंकन तमिल है। 13% जो है आपका श्रीलंकन तमिल है और इंडियन तमिल का जो पॉपुलेशन है मात्र 5% है। तो तमिल में यहां पे क्या देख रहे हैं आप, डिवीजन है, यानी तमिल स्पीकर भी यूनाइट नहीं है। यहां पे श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल के बीच जो है डिवीजन दिखने को मिल रहा है। तो आप आगे और भी एथनिक कंपोजिशन दिखने को मिलेगा। रिलीजन के आधार पे जो है यहां पे आपको एथनिक कंपोजिशन दिखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि रिलीजन के आधार पे जो है आप देख रहे हैं कि यहां पे श्रीलंका के अंदर कौन कौन से रिलीजन के लोग पाए जा रहे हैं। तो आपको मिलेगा बुद्धिस्ट मिलेंगे, आपको जो है बुद्धिस्ट मिलेंगे, आपको जो है हिंदूज मिलेंगे, आपको जो है मुस्लिम मिलेंगे, आपको जो है क्रिश्चियंस मिलेंगे। यानी यहां पे लगभग हिंदुइज्म, इस्लाम, आपका बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, ये सभी धर्मों के लोग जो है यहां पे निवास करते हैं, स्टे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंघाला। तो इसमें आप देखेंगे कि बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो पीपल थे वो जनरली सिंघाला स्पीकर्स थे। तो और जो है क्रिश्चियनिटी को जो है फॉलो कर रहे थे उसमें सिंघाला और जो है आपका तमिल स्पीकर्स दोनों की संख्या थी। और इसी तरह से हिंदुइज्म और इस्लाम में भी जो है आपको जो है तमिल स्पीकर्स दिखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपने जो है श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को जाना। एथनिक कंपोजिशन में यहाँ पे जो डिवीजन है लैंग्वेज के आधार पे, यहाँ पे डिवीजन है रिलीजन के आधार पे। अब देखिए क्या होता है। अब क्या होता है कि आपको हमने पूर्व भी बताया कि श्रीलंका जो है कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। जिस तरह से इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, उसी तरह से जो है श्रीलंका भी एक कॉलोनी थी। और 1948 में श्रीलंका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हम आज़ाद होते हैं 1947 में, और 1948 में जो है श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभर करके आता है। तो जब इंडिपेंडेंट होता है तो वहां भी लोगों ने जो है किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया तो वहां पे क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे। यानी पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे, इलेक्ट करने का काम करेंगे। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि सिंघाला स्पीकर्स का पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। तो सिंघाला स्पीकर्स जो है गवर्नमेंट में क्या हो जाते हैं, वो डोमिनेंट हो जाते हैं। और इस तरह से वह मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को जो है इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मेजोरिटेरियन पॉलिसीज यानी जिनकी मेजॉरिटी है उनके लिए जो है पब्लिक फैसिलिटीज को जो है हमें देना है। यानी जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते थे पीपल को, वो सारे फैसिलिटीज जो थे वो किनके सेंटर में लेकर के दिया जाता था, तो सिंघाला स्पीकर को सेंटर में रख करके दिया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि द सिंघाला लीडर्स साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट थ्रू देयर मेजॉरिटी। यानी इस तरह से अपने पावर को, अपने जो है डोमिनेंस को श्रीलंका के ऊपर बनाए रखने के लिए वह जो है सिंघाला स्पीकर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए।
यानी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। यानी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसे लगा कि हम सिंघाला स्पीकर को खुश रख करके जो है हमारी सरकार जो है स्टेबिलिटी बनी रहेगी, रेगुलरिटी होगी, बार बार जो है गवर्नमेंट में हमारा ही जो है योगदान होगा और हम ही गवर्नमेंट को बनाने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो है वह सारे डिसीजन जो है सिंघाला स्पीकर को सेंटर में लेकर के लेने लग गए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अब यह इन्होंने क्या किया, मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को अपनाने का काम किया। मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को अपनाने का काम किया, यानी the democratically elected government adopted a series of majoritarian policies measured to establish Sinhala supremacy। यानी सिंघाला स्पीकर को सुपरमेसी देने के लिए, उन्हें जो है सुप्रीम पोस्ट देने के लिए, उसे अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने किस पॉलिसी को अपनाया, मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी को अपनाया। यानी मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी है कि नेशन के अंदर जिस पीपल का मेजोरिटी है उनके लिए हम पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे, हम उनके लिए जॉब सिक्योर करेंगे, हम उन लोगों को जो है स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन में, हेल्थ में ये सारी फैसिलिटीज प्रिविलेज देने का काम करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से जो तमिल स्पीकर थे वह अपने आप को एलिनेटेड फील करने लग गए। तो आपसे क्वेश्चन यह काफी इंपॉर्टेंट रहता है इस टॉपिक के अंदर। सीबीएसई अगर क्वेश्चन बनाने जाएगी तो एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, जिसको मैं बहुत भलीभांति समझा चुका हूं। दूसरा आपसे पूछेगा कि Why the Tamil speakers feel alienated in श्रीलंका, क्यों अपने आप को तमिल स्पीकर्स जो है श्रीलंका में जो है वह अपने आप को बेकार समझते थे, उन्हें जो है सत्ता से दूर रखा जाता था, ऐसा वह क्यों महसूस करते थे? इसका क्या कारण था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी था, जो गवर्नमेंट था, वह जो है मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को जो है इंप्लीमेंट किए हुए थे श्रीलंका के ऊपर। और इसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया था, इस बातों को भी हमें लिखना है और इस बातों को भी हमें जानना है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो उन्होंने बकायदा एक कानून पास किया, यानी लीगल बना दिया उसे। एक एक्ट उन्होंने पास किया 1956 में, उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में। और उस एक्ट में क्या कहा गया कि सिंघाला क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, यानी सब लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अगर तमिल स्पीकर के लिए भी सिंघाला बोलना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। सिंघाला को जानना कंपलसरी हो गया, उसे लिखने आना चाहिए सिंघाला में, उसे पढ़ने आना चाहिए सिंघाला में, तभी वह उसे जो है जॉब मिलेंगे, तभी जो है उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होंगे। अन्यथा जो है उन्हें कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी। तो सिंघाला स्पीकर के लिए तो यह आसान था, क्योंकि उनकी अपनी मदर टंग थी, उनका अपना लैंग्वेज था। जबकि परेशानी किन के लिए थी, तो परेशानी तमिल स्पीकर वालों के लिए थी, क्योंकि उन्हें एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, उन्हें उसमें लेबर करना पड़ गया, और जिसका कोई जो है मकसद नहीं था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह तमिल बोल करके भी जो है अच्छे संस्थान में पढ़ सकते थे, वह तमिल बोल करके भी जो है अच्छे जो है जॉब को पा सकते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये चीजें जो है तमिल को एलिनेटेड फील कराने के लिए जो है एक कानून पास किया जाता है, जिसमें सिंघाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है, यानी श्रीलंका का जो है अपना लैंग्वेज घोषित किया जाता है। तो फिर देखेंगे द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो आपको मैंने बताया कि सिंघाला को जो ही वह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करते हैं और सिंघाला के लिए प्रिफरेंशियल यानी उनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिए, यानी जो सिंघाला स्पीकर होंगे उन्हें ही स्कूल में, उन्हें ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, उन्हें ही जो है जॉब में उन्हें रिक्रूट किया जाएगा। अन्यथा जो है
तमिल बोलने वालों के लिए कोई जरूरत नहीं है, यानी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पॉलिटिकल अथॉरिटी को, कि हमें जो है वोट कौन देगा, सिंघाला देगा, और सिंघाला की मेजॉरिटी है और हमारा गवर्नमेंट हमेशा के लिए बचा रह जाएगा। तो इस तरह से यह आप देखते हैं कि दीज डिसीजंस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स, यानी इन्हीं कारणों से जो है श्रीलंकन तमिल्स या श्रीलंका के अंदर तमिल स्पीकर्स अपने आप को जो है एलिनेटेड फील करते थे। तो अब मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, इस टॉपिक को क्लियर कर लिए हैं, और अगर यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इन शब्दों में आप उन्हें लिख देंगे। तो आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। अब यूं ही छोड़ दिया, यानी सरकार ने एक्ट पास कर दिया तो क्या हम उसे फॉलो कर लेंगे? यानी फिर हमारा श्रीलंका से तो हमें रहना नहीं रहना जो है बराबर है, यानी हमें तो भागना पड़ेगा, हमें तो यहाँ श्रीलंका छोड़ करके जाना पड़ेगा, या फिर जो है जबरदस्ती फोर्सिबली जो सिंघला को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सिंघला सीखना पड़ेगा, तब हम श्रीलंका में रह सकते हैं। यानी श्रीलंका में रहना है तो सिंघला भाषा को जानना होगा, उसे पढ़ना होगा, सिंघला में लिखना आना होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो है ग्रुप बनाए, अपनी पार्टीज बनाए, और अपना ग्रुप बनाया, अपना पार्टीज बनाया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। वो अथॉरिटी का विरोध करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से जब विरोध होंगे, प्रदर्शन होंगे, मार्च होंगे, तो क्या होगा कि वार होंगे, इंटरनल वार होंगे। तो इस तरह से सिविल वार होता है। और आप देखेंगे कि तमिल स्पीकर्स जो थे उन लोगों ने आपस में एक गुट बना करके, उस गुट का नाम था, उसके जो लीडर थे प्रभाकरन थे, उन्होंने जो है अपना एक अलग नेशन का डिमांड कर दिया कि हमें तमिल एलम नाम का एक अलग स्टेट चाहिए, हमें एक अलग नेशन चाहिए जो बिल्कुल श्रीलंका से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और इस तरह से वह डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखते हैं द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ, यहां इसको तो हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो अब जो है तमिल स्पीकर्स जो हैं वह गवर्नमेंट अथॉरिटी का प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो जो है अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और वह जो है स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं इस बात को लेकर के कि जो है हमें भी रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए, हमारे साथ भी जो है इक्वलिटी जो है बिहेव किया जाए, हमें भी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ के समक्ष रखा जाए, और हमें भी जो है इंस्टीट्यूशन में हमें भी जो है बराबर का जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाए। इस तरह के डिमांड्स को लेकर तमिल स्पीकर्स जो हैं गवर्नमेंट के विरुद्ध, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है, जो तमिल स्पीकर्स वाला जो एरिया है, आप यहां देख रहे हैं, यह जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन के पीपल जो है अब वह डिमांड करने लग गए कि हमें क्या चाहिए, एक अलग नेशन हम चाहिए, हम श्रीलंका के साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वह हमारे साथ इक्वलिटी बिहेव नहीं कर रहा है, हमारे साथ समानता के साथ वह पेश नहीं आ रहा है, तो हमें अपना एक अलग हिस्सा दे दो। आप देख रहे हैं कि इसके लिए बाज़ाब्ता जो है जगह जगह लोगों को ट्रेनिंग दी जाने लगी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, जगह जगह राइट्स हुए, दंगे हुए,
और जो है इसी ये दंगा, ये राइट्स जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वह कन्वर्ट हो गया किसमें? सिविल वार में। यानी पब्लिक जो है अब किस में इन्वॉल्व हो गया? वह पब्लिक जो है युद्ध में इन्वॉल्व हो गया, कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया, विवादों में फंस गया। और इस तरह से डेवलपमेंट जो है उसका श्रीलंका का क्या होता है? रुक जाता है। तो द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एस्केलेटेड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट सून टर्न इनटू सिविल वार। तो आपको हमने बता दिया कि ये जो दिन ब दिन लगातार जो दूरियां बढ़ती चली जा रही थी, दिन ब दिन जो विवादें बढ़ते चले जा रहे थे, यह विवाद जो है क्या जन्म लेता है श्रीलंका के अंदर? श्रीलंका के अंदर जो है एक सिविल वार को जो है वह प्रमोट करता है। और जो श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है, चाहे वह तमिल स्पीकर का पॉपुलेशन रहा हो या फिर सिंहला स्पीकर का रहा हो, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? भिड़ जाते हैं और श्रीलंका जो है वार का एक सिविल वार का एक सेंटर बन जाता है। तो आपने दो कहानी देखा, स्टोरी ऑफ बेल्जियम और स्टोरी ऑफ श्रीलंका। स्टोरी ऑफ बेल्जियम में आपने देखा कि जो है वह बेल्जियम को एकोमोडेट करता है फ्रेंच और डच स्पीकर को बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन दे करके। लेकिन यहां श्रीलंका के अंदर आप देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को जो है वह अपनाए हुए है। वह जो है तमिल स्पीकर को कुछ नहीं समझ रहा है, उसे कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेजोरिटी को के साथ जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को अपनाया जा रहा है। तो पावर का शेयर होना जरूरी है। अगर पावर शेयर नहीं होंगे, बेल्जियम ने एकोमोडेट किया पावर को शेयर करके। जहां डच का पॉपुलेशन कम था वहां डच को भी रिप्रेजेंटेशन बराबर दिया, जहां फ्रेंच का पॉपुलेशन कम था वहां डच के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंच को स्पीकर्स का भी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है बराबर दिया। तो इस तरह से जो है वो अपने नेशन के अंदर हार्मोनी, अपने नेशन के अंदर जो है फ्रेटर्निटी, अपने नेशन के अंदर जो है ब्रदरहुड लाने का काम किया। उन्होंने विवादों को बढ़ाया नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं जन्म दिया, बल्कि आपने देखा कि जो है उन्होंने इसके लिए 4 टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करा, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं करा। श्रीलंका ने पावर शेयर करना जो है बेहतर नहीं समझा और इस तरह से श्रीलंका क्या होता है? युद्ध में क्या होता है? चला जाता है। और इस तरह से उसकी इकोनॉमी क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। तो आगे हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।